Good morning, everyone. In a second, I'll be sharing my screen with you. Good morning, ma'am. What were we doing in the last class? Okay. What we have done? क्या किया था लास्ट क्लास में? टाइप ऑफ एनर्जी और एनर्जी कन्वर्जन। ये सर पे तो आपके पास बहुत कम है बेटा, थोड़ा सा तेज बोलो। टाइप टाइप्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी कन्वर्जन। एग्जैक्टली। अभी जो भी पॉसिबल एग्जांपल हो सकते थे। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि हम इनिशियल और फाइनल में मोस्टली कन्वर्ट कर रहे होंगे। ऑल्दो ऐसा लगता हो ये एक चेन ऑफ कन्वर्जन है। करेक्ट। टुडे वी विल बी डूइंग द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डालो। सारे बच्चों का कैमरा ऑन है? नहीं है? बहुत सारों का बंद ही है, सबका ऑलमोस्ट। सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। बस स्क्रीन शेयर कर लो। विराज, श्रेया, सारिश, चिरायु, ऋतुल, दिस रेडमी 13C, रेयान, पार्थ, ओजस, आराध्या, आगम। ठीक है। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। क्या बोला मैंने? हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? वो टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो गिव मी सेकेंड। फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में। क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों? क्या बताया था मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? देखो, अगर कोई भी बॉडी है जिसके अंदर एनर्जी इस वजह से है क्योंकि उसमें मोशन हो रहा है, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे, give me a second, हम उस एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी, स्टार्ट राइटिंग। अच्छा टॉपिक है तो मजा आएगा। ऑफ अ बॉडी बाय virtue of its motion is called kinetic energy. Example we have already done. I'm not going to write it again. क्या था? Moving bullet, flowing water, right? Moving wind. Or this is example of kinetic energy, right? Like अब विंड मिल में भी क्या हो रहा था कि उसकी जो ब्लेड्स को रोटेट करवाया जाता है। रोटेट करवाने पे कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होती है। वहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है? जनरेट होती है। ठीक है, वो मूवमेंट होती है, मैकेनिकल मूवमेंट रहती है। मैकेनिकल मूवमेंट की भी टाइप क्या है? काइनेटिक एनर्जी वहां पर बच्चा। ठीक है, फॉर्मूला का क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है। एम क्या है बच्चों? हमारा मास, जिसकी यूनिट क्या रहेगी? किलोग्राम, राइट? वी क्या है? वेलोसिटी, पता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड।
काइनेटिक एनर्जी तो तुमको पता ही है, यूनिट जूल्स। Give me a second. जूल्स, सिंबल अपना यही रहे, ठीक है, फ्लक्सेस है। अच्छा, अभी एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये फॉर्मूला निकला कैसे, कि अगर हम मुझे आपसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है। अपने को पता है अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी, मूव कर रही है तो किस तरीके की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसमें आप ऐसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका हेडिंग डालो एक्सप्रेशन। तो काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सप्रेशन आया कैसे, याद है हमने मोमेंटम किया था, मोमेंटम भी क्या था, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड एन ऑब्जेक्ट, राइट। मोमेंटम, मूवमेंट, उसमें मूवमेंट था, मोशन था, वो भी किस पे डिपेंडेंट था, वेलोसिटी पे। उसका फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमारा काइनेटिक एनर्जी का आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में मोशन की वजह से उसके फॉर्मूला में वेलोसिटी होगी होगी फॉर श्योर, करेक्ट। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस फॉर्मूला याद करना है, आया कैसे उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सपोज a body of mass m moving with the velocity u, but is brought to rest। बच्चों अगर ये रेस्ट पे आ गया, रिटार्डेशन का केस है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, बट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ रिटार्डिंग फोर्स। F, करेक्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया है बच्चों, एस डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस एस। ये वही नोटेशन है जो हमने मोशन के चैप्टर में ली थी, राइट, नथिंग न्यू। अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी, देखो वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, यस और नो, इतना पता है आप लोगों को, ठीक है, पहले भी बताया था। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, किसके इक्वल होगी, वर्क डन बाय, रिटार्डिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज इन वेलोसिटी हो रहा है, राइट। ठीक है, अब रिटार्डिंग फोर्स, अभी वैल्यूज निकाल लेते हैं। बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रिटार्डिंग है, एक्सेलरेटिंग है, कुछ भी, फोर्स तो फोर्स ही है। क्या फॉर्मूला हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अपने को पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से अपने को क्या क्या गिवन है, देखो अपने को u गिवन है, v गिवन है, s गिवन है, ठीक है, a गिवन है,
देखो अपने को क्या है ये निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तुम निकाल के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल सकते हो। अब जितनी भी चीजें तुमको गिवन है उसमें से डिस्प्लेसमेंट भी तो निकाल सकते हो ना। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करती हूँ बच्चों में। v square minus u square is equal to 2as. Give me a second. ठीक है, अब v तो 0 हो गया। 2। अब बच्चों एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना। माइनस ए इंटू एस। एस की वैल्यू हमारी क्या आ गई? एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गए। ठीक है, आपके पास बच्चों फोर्स की वैल्यू है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, वर्क डन निकालना है एक बार। इसको मैं डब्ल्यू कर लेती हूँ। पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इन वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला तो क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या आ गया? एम ए अपॉन वी स्क्वायर बाय 2a। क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। बट अपने को तो पता है कि डब्ल्यू किसके इक्वल था? काइनेटिक एनर्जी के। तो ये इक्वल किसके हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। सिर्फ इतना देखते हैं। आई होप सबने लिख लिया है। किसी का रहता है तो मुझे बताना, क्योंकि आफ्टर इट हम ना न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा यूज होता है, 11th 12th में भी आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है हमारा। फॉर्मूला उसका डेरिवेशन भी मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में करवा दूंगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। अब ये करो, होता है सबका तो मुझे बताओ फिर। एक सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू सी। हम्म, once you have done please tell me। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ ना आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछिए। गिविंग यू 1 minute फॉर दिस। जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहे हैं सुनो, रिपीटेशन कर रहे हैं, रिवाइज करवा रही हूँ आपको दोबारा। और तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इसका फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वायर। वेन एवर वी हैव एन बॉडी एंड विच द वर्क इज बीइंग डन and the motion is occurring, we would say we have the kinetic energy over there, right? फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है। आया कैसे? देखो काइनेटिक एनर्जी, आपने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है मास, जिसका मास है m, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से और उसको रेस्ट पे ले जाया गया।
आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंसेस, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, इस केस में अब जो वर्क डन हुआ टू स्टॉप इट, वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? यही फॉर्मूला तो करते आ रहे हैं हम तब से। वर्क डन क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इसमें तो सोचने का ही नहीं है, वैल्यू डाल दी। अच्छा, एस निकालना है। एस निकालने के लिए बच्चों यू वी गिवन है, एम है, आपके पास ए है, तो बी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2s इक्वेशन ली। वैल्यू पुट की, v 0 है, यू है, ए की वैल्यू माइनस ए में है, तो एस को सॉल्व किया, यू स्क्र बाई 2a आ गया। ये वैल्यू आपने पुट करी, तो वही इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसमें आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना कि मैम आपने तो हाफ एम वी स्क्र लिखवाया है, और अब आप सॉल्व करते हुए आपका आंसर हाफ एम यू स्क्वायर आ गया है। डज इट मेक डिफरेंस? वो जिस चीज को डिनोट कर रहा है, अगर वो सेम है, अगर वो वेलोसिटी ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। ठीक है, इवन मैंने एंडिंग में इसको यहाँ पर वी लिख दिया बच्चों, इसको मैं यू ही लिखूंगी क्योंकि इसमें मैंने वी को फाइनल वेलोसिटी लिया था। ठीक है, पर ये है वही केस। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। इतना क्लियर है? ओ आई एम सॉरी। रेज योर हैंड्स, सबको क्लियर है इतना? कोई डाउट नहीं? ठीक है। हम्म, ग्रेट। कि जिन बच्चों के कैमरे ऑन नहीं है, अपने कैमरे ऑन करके बैठे थे। क्लास में 46 स्टूडेंट है, 30 बच्चों ने हाथ उठाए हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं? अटेंशन नहीं है तुम्हारी क्लास में? और तुम्हारे वर्बल टेस्ट की मैंने बात की थी, इस वीक रख लेते हैं। ठीक है, और जहाँ तक है, इस वीक संडे को रख लेंगे। टाइमिंग सर आपको बता देंगे, और एक टेस्ट भी हो जाएगा। सेकेंडली, जो चीजें तुमको डाउट होगी, डाउट सेशन भी उसी दिन रखेंगे। जिन चीजों में आपको डाउट होगा वो भी हमारा हो जाएगा। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रख लेते हैं बच्चों। क्या, कैसा आइडिया बताओ? सही? हाँ मैम। हम्म, ठीक है, चलो। अरे, इतना सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं तुमको बोलूंगी काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन है। सिंपल सी चीज है। इस फॉर्मूला की कंक्लूजन अगर मैं देखूं, बहुत सिंपल है। कंक्लूजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है बच्चों। अगर एम इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ही रखती हूँ। ठीक है, और अगर मास डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। याद है मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, स्कूल वाले एग्जाम्स में भी, वो क्या करते हैं कि वो आपको मास या वेलोसिटी चेंज करके दे देते हैं। तो हो सकता है पुरानी और नई वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आपसे पूछ ले, हो सकता है नई काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ ले। ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सेकेंडली, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वी स्क्वायर। अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी तो 4 टाइम्स हो रही है ना बच्चों, और वेलोसिटी को हाफ कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो रही है। यस और नो? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको वेयर, जब भी हम, आपको पता है ना इस बात का, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन निकालते हैं किसी दो क्वांटिटीज के बीच में, तो उस फॉर्मूले में जितनी भी बाकी क्वांटिटीज होती हैं, हम उसको क्या ले लेते हैं बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, kinetic energy directly proportional to v square. So if v is 2v, then kinetic energy will become
4 टाइम। समझ आ रहा है सबको? यहीं पे मैं शॉर्ट में इसलिए लिखवा रही हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप बोल लो कर ही लोगे। ये क्लियर है सबको? अब बच्चों हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये बता दो बस। ठीक है, चलो। A light and heavy object have the same momentum. Find out the ratio. Please do this question. Theoretical, numerical, kind of. Think about it. Tell me. काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखने की बजाय आप सिर्फ के मान के भी थोड़ा छोटा बना सकते हो। Think about it. Everyone, please try. Giving you 1 minute. किसी का आंसर आया है? चलो करो, जब आ जाए तो बताना। यस मीन्स रे। हाँ जी। एम मीन्स M1 अपॉन M2 और उसका लाइटर ऑब्जेक्ट हैज हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज K1 इज ग्रेटर देन K2। ठीक हाँ, है, K1 इज ये ग्रेटर देन आंसर। K2। लेकिन रेशियो आ रहा है M2/M1। हाँ मैम, M2/M1। कितने बच्चों का है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, जब इसको सॉल्व कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बता सकते हो मेरे को पी की टर्म्स में? P²/2M। Square/2m। करेक्ट। बच्चों ये फॉर्मूला बड़ा जरूरी है, बड़ी क्लासेस में इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं। और ट्वेल्थ का एक चैप्टर है जिसमें वेवलेंथ के साथ हम, मतलब वेवलेंथ नहीं, मतलब वेव्स का चैप्टर है वो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें ये फॉर्मूला बनता है, मैं बताती हूँ तुम्हें।
कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी और तुमसे मोमेंटम दे दिया और तुमसे वेलोसिटी पूछ ली, क्या होता है जब तुम बहुत सारे फॉर्मूलाज कर लेते हो ना, फिर तुम्हें खुद से चूज करना होता है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में खुद से चूज करते हो ना कहाँ क्या चीज यूज होगी कैसे यूज होगी, उसी तरीके से है। तो तुम 90% तो इन योर क्लास आई फेल्ट की काइनेटिक एनर्जी वो तुमसे बात करेगा तो तुम उसी में ही करोगे हाफ एम वी स्क्वायर। इन केस वो मोमेंटम के टर्म्स में बात करने लग जाए, इन केस, तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले को भी 10 बार लिख के देखो। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था क्योंकि इसी में आपको फॉर्मूला डराइव हो। मैं बोर्ड पे करके दिखाती हूँ, प्लीज टू। अपने को पता है मोमेंटम का तो क्या ही फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। जिन बच्चों का नहीं होता, देखो मैं बताती हूँ, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनका आंसर जल्दी आ जाता है, हमेशा 3 से 4 बच्चे हर क्लास में होते हैं, और हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आंसर थोड़ा लेट आता है। इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, सबका अपना पेस होता है। जिन बच्चों का आंसर लेट आता है वो कई बार बोल नहीं पाते हैं क्लास में कि मैम हम लेट हो गए या हमारा आंसर नहीं आता जब आप करवा रहे होते हो। बट मेक श्योर करो एटलीस्ट तुम मुझे बता तो दो। कुछ बच्चे अगर जिनका आंसर बार बार लेट निकल रहा है न्यूमेरिकल्स में, जो थ्योरी उनको रीड करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप एक तो अपना स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करें। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि मेरा पेस फास्ट है तो मुझे आप बता सकते हो कि मैम आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा कुछ 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया करो, 1 मिनट क्लास में एक्स्ट्रा दे दिया करो, कि मेरा भी जो एंडिंग वाला पार्ट है वो हो जाए। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो मास अपॉन मोमेंटम हो गया बच्चों। करेक्ट। अपने को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू डाल दो ऊपर से, हाफ एम कुछ गड़बड़ की, हाँ पी बाई वी जा रहा है बच्चों, उल्टा लिख दिया मैंने। मैं उल्टा ले गई, तुम बोले भी नहीं। ठीक है, वी की वैल्यू क्या हो गई, पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो गई। अब स्क्वायर किससे कैंसिल हो गया, एम से। राइट, एक नीचे बच गया हमारा, फॉर्मूला क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द सीनियर क्लासेस। तुम्हें याद रहे, बहुत ही बढ़िया बात। नहीं रहे तो निकाल भी सकते हो एग्जाम में, ऐसा कुछ है भी नहीं। भूल गए तो इक्वेट करके। अच्छा ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि मोमेंटम दोनों का सेम गिवन, P1 इज इक्वल टू P2। राइट, और कह रहा है कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट है एक हैवी ऑब्जेक्ट है, तो आपने मान लिया कि M1 इज लेस देन M2, ये गिवन है। करेक्ट। अच्छा, K1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पी स्क्वायर अपॉन 2m1। इक्वली है तो मैं इसको P ले लूँ ना, मैं कुछ और क्यों लूँ। K2 की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर अपॉन 2m2। इज इट फाइन, दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। नीचे रख लेते हैं इसको, रुको। अच्छा ठीक है, कोई इक्वेशन है ऊपर, नहीं, इसको ए इक्वेशन मान लो, इसको बी मान लो। बच्चों डिवाइड कर लेते हैं। K1/K2 आ गया। अब K1/K2 है, पी स्क्वायर देखो मैं करके दिखाऊं या डायरेक्टली, देखो ये डिवाइड कर रहे हैं, पी स्क्वायर से पी से स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, M1/M2 बचा। अपने को पता है अगर फॉर्मूला ऐसे होता है A/B और C/D, इनको मल्टीप्लाई करते तो A इंटू डी डिवाइडेड बाय
बी बाई सी आता है बच्चों, यस और नो, ऐसा होता है ना। तो ये M2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। M1 तो रह जाएगा नीचे, तो मिल जाएगा M2 बाई M। इज इट फाइन? समझ में आया सबको ये चीज? डिवाइड नहीं करके दिखा रही हूँ, सीधा लिख रही हूँ कि वैल्यू हमारी आ जाएगी M2 बाई M1। आंसर आ गया। बट अपने को पता है कि M1 तो लेस देन M2 है। अगर ऐसा होगा कि M1 लेस देन M2 है, तो इसकी जो वैल्यू है K1 बाई K2 की, वो क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 1। और अगर ऐसा होगा तो K1 इज ग्रेटर देन K2 आ गया। द ऑब्जेक्ट हैविंग lesser mass will have more kinetic energy। देखना एक बार, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे समझ ना आया ये क्वेश्चन तो प्लीज मुझसे पूछ लो, बाकी समझ आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो। मैम हाँ जी। मैम वो M1 और M2 का लास्ट अच्छा, वन। देखो जब हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसमें क्या बोला उसने, अ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट, एक लाइट, एक हल्का एक भारी है। तो इसका मास मैंने मान लिया M1, इसका मास मैंने मान लिया M2। अब जो हल्का है तो उसका मास कम है बच्चों, और जो भारी है उसका मास ज्यादा है। तो यहाँ से अपने को एक इक्वेशन मिल रही है M1 इज लेस देन M2। हाँ या ना? हाँ मैम। इतना समझ में आया? अब हाँ ये चीज मैंने यहाँ पे ऊपर नहीं लिखी, मैंने यहाँ पे इसको लिख दूं क्या ऊपर कहीं? हाँ ये लिखी तो है, ये देखो के गिवन था, ये देखो कि मोमेंटम दोनों का इक्वल गिवन है, लेकिन M1 इज लेस देन M2 है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अपने को पता है कि M1 इज लेस देन M2 है, तो मान लो अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 3 होगा तो 4 होगा। हाँ या ना? इससे हाँ ज्यादा होगा ना? अगर इससे हाँ ज्यादा होगा तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि अगर इक्वल होता तो 1 होता, पर ऊपर वाला नंबर तो बड़ा है, तो ये लो तो लेस ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो आएगी ही आएगी, ये कंडीशन है कि कम से कम 1 से ज्यादा तो है ही। तो K1 बाई K2 की वैल्यू डाल दी कि ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर ऐसा है तो K2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 बाई 1, तो K1 इज ग्रेटर देन K2 हो गया। एक चीज बताओ, आपके पास एक छोटी बॉल है एक बड़ी बॉल है, दोनों के ऊपर आपने सेम फोर्स लगाया, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, छोटी की बड़ी की? छोटी। छोटी की होगी। तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है कि तुमको पता है कि जब भी अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है और उसमें आपको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो आपको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास छोटा ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी आपको बड़ी देनी है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी, आपको वर्क डन कम लगाना होगा, थोड़े से भी ज्यादा आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो थियोरेटिकल भी है, बाकी ये एक तरीके से डेरिवेटिव रूप में भी होगी, डेरिवेशन भी होगी। समझ में आया? अभी भी डाउट है? देखो M1 इज लेस देन M2 है, ठीक है। तो अगर मैं M2 बाई M1 को डिवाइड करूंगी तो कम से कम ये एक दूसरे के इक्वल, तो इक्वल से तो ज्यादा ही है, कम से कम इक्वल होते तो 1 आता ना, पर ये तो ज्यादा है। तो ये इसका मतलब ये पूरा नंबर ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, K2 को उठा के ऊपर ले गए, तो K1 इज ग्रेटर देन K2 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा है जो हल्का है, उससे जो कि भारी है। समझ में आया? नहीं आ रहा? आ गया मैम। हाँ। भागो बच्चों भागो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, मतलब ऐसे नहीं स्पीड जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बस ये कि कुछ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आज हो जाए हमारे।
find the kinetic energy of a ball of mass 200 gram and moving at a speed of 20 centimeter per second. करो बच्चों। वो ऑफ मास के बाद में क्या है? करो। मैम 500 ग्राम पर सेंटीमीटर 0.004 जूल्स है। Yes, 0.04 joule. करेक्ट। जिसने पहले आंसर बताया जल्दी के चक्कर में कन्वर्जन भूल गए, है ना? अपने को पता है मास किसके इक्वल है, 200 ग्राम के। किलोग्राम में क्या बन गया बच्चों, 0.2 किलोग्राम। वेलोसिटी किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के। मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या बन गया, 0.20 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो गलत पुट नहीं किया था ना, जिसका आंसर गलत आया है। बच्चों फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, कन्वर्जन भूल गए अलग प्रॉब्लम है। हाफ mv स्क्वायर हाफ इंटू 0.2 इंटू 0. अगेन 2 इट इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐसे लिख सकते हैं 2/10 इंटू 4/100। 2 से 2 गया, ठीक है, तो 4/1000 आ गया ये तो। और ये बन गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.004 जूल्स। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा अगर जिसको समझ नहीं आया तो बताओ, फिर आगे चलो। चलो, एक रॉकेट भाग रहा है बच्चों आसमान की तरफ। रॉकेट इज मूविंग अप, कितनी वेलोसिटी से जाएगा, वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रेशियो वगैरह निकालना है तो वी ही लेंगे, विद वेलोसिटी वी। if the velocity of this rocket if the velocity of this rocket is tripled, give me a second, सडनली पूरा लिखा नहीं जा रहा है ना, इसको थोड़ा सा आजू बाजू हिला देते हैं। ठीक है, एक सेकंड निकालो, आप लोग तो सॉल्व कर लो इतना। रेशियो निकाल दो काइनेटिक एनर्जीज का। मैम 1:9. करेक्ट, हाँ मैम 1:9. वेरी गुड। 1:9. 1:9. 1:9. देखो अपना जो वेलोसिटी है बच्चों, चलो मैं फॉर्मल में ये लिखती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो वही है सिंपल, फाइनल हो गई 3 गुना। 2 गुना हो रही थी तो क्या जा रहा था, 4 जा रहा था ना। अगर V2 भी हो रहा था तो काइनेटिक एनर्जी 4 हो रही थी, फोर्थ ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस वन। यहाँ थर्ड हो गया, 3 हो गया, 3 टाइम्स हो गया तो वो 9 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल। अगर इनिशियल वेलोसिटी ये है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। ठीक है,
और फाइनल में काइनेटिक एनर्जी 9/2 mv²। यस 1/2 m, और इधर हो गया 3v होल स्क्वायर। तो बच्चों होल ये स्क्वायर। तो आ गया 9/12 mv²। सिंपल है। जब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। गिव मी अ सेकंड, सब कुछ सही है। एक सेकंड। बोलो 1/9 आंसर। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी हो, कि उसके पास कुछ ना कुछ तो मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन उसका मोमेंटम 0 है। ऐसा पॉसिबल है? Yes. पोटेंशियल एनर्जी। हाँ एग्जैक्टली ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें जो, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो दो एनर्जीज का सम है बच्चों, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मोमेंटम मतलब उसमें मूवमेंट है। अगर उसमें मूवमेंट है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं कह रही हूँ मेरा मोमेंटम 0 है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। पर पोटेंशियल 0 थोड़ी ना हो जाएगी। करें, तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी तो हो सकती है। तो ये क्वेश्चन तो पॉसिबल है। ठीक है, वाइस वर्सा करके देखो इसका। अगर मैं कहूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं लिखवा नहीं रही, आपको थियोरेटिकल है, ये भी मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग वाले। लिखवाना है तो मुझे बता देना, मैं लिखवा दूंगी। अगर ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास, एक सेकेंड, मोमेंटम तो है लेकिन उसकी मैकेनिकल एनर्जी 0 है, क्या ये पॉसिबल है? Yes. अब देखो, मैकेनिकल एनर्जी फिर वही बात है, किसका सम है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का। अगर मैकेनिकल 0 है, इसका मतलब सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या जा रहा है? 0। करेक्ट। मोमेंटम नॉन 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगी, नॉन 0 है। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का तो बच्चों इवन जो फॉर्मूला भी आप करते हो ना, जो कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आती है पिक्चर में जब कुछ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी हम ऊपर करके आए थे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का, उसका भी जो फॉर्मूला तुम्हारा आता है ना, मतलब मैंने आपको सिंपली वो बताया, आप हमने ऑब्जेक्ट उठाया, वेट के अगेंस्ट काम किया है, तो फॉर्मूला mgh बन रहा है। अगर बिल्कुल आप अपने 11th का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो आप बोलोगे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो वर्क डन के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी खुद में कुछ भी नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो जो अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी है जहां पर h 0 होता है, वो आप हमेशा 0 मानते हैं। ठीक है, उसको हम 0 मानते हैं। सॉरी, ये f ऊपर है, I नीचे आएगा। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे uf के इक्वल ही आ गया। अब वो वाला क्वेश्चन याद करो, जब मैंने ये बोला था आपको कि वो जो मान लो किसी मजदूर ने ब्रिक उठाई, ब्रिक उठाई, उसके बाद वो ब्रिक यहाँ पर ले गया और वो वहीं पे होल्ड करके उसको खड़ा है। तो देखो, जब यहाँ पर चेंज आया डेल यू का, तो आपको वर्क डन मिला। लेकिन जब वो इस पोजीशन पे था, तब मैंने बोल दिया था कि वर्क डन 0 है। ठीक है, अब बनने को तो ये भी बन सकता है कि देखो mgh हाइट पे तो ये है ही ना। करेक्ट, लेकिन वहां से उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, आप वो भी बोल सकते हो। बिल्कुल करेक्ट। पर आप इसको उस तरीके से भी करो, यू एफ माइनस यू आई। देखो, यू एफ भी mgh है बच्चों, और यू आई भी mgh है। वर्क डन 0 आ रहा है ना? ठीक है, तो ये करेक्ट वे है वैसे उसको करने का, एग्जैक्ट उस तरीके से। पर अभी जैसे आप लोगों की लेवल के अकॉर्डिंग सिंपली आप इसको याद कर सकते हो कि कहीं प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप लोगे कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में है। नहीं हो रहा है, स्थिरता है बहुत ही ज्यादा, तो आप बोलोगे कि नहीं, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम तो वर्क डन 0 लेंगे। ठीक है, जिसको बात समझ में आई बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है। हम इस चीज को बहुत अच्छे से करेंगे, आई थिंक, और 6-7 महीने बाद तब आपको आ जाएंगे।
ये थोड़ा सा 11th का टॉपिक है, ठीक है। चलो, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन। A horse and dog are running with the same speed. If weight of the horse is 10 times. Easy question करो. The weight of dog. What is the ratio of their kinetic energy? What is the ratio of their kinetic energy? 10:1. 10:1. 10:1. Correct. Good. ठीक है, चलो. 10:1. हाँ, वो मुझे तो करके दिखाना पड़ेगा ना आप लोगों को. सीधा आंसर लिख दूं क्या? कर लोगे खुद से? चलेगा मैम। ठीक है, चलो. मैम आप एक बार क्वेश्चन दिखा दो। किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मुझे आंसर चाहिए लिखित में, तो मुझे अभी बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगी. फास्ट फास्ट आंसर्स दे दिए थे, इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं आंसर लिख देती हूँ डायरेक्ट. ऐसे ही बता देती हूँ. देखो, ½ m1v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ½ m2v2 स्क्वायर. ये मान लो मैंने हॉर्स का ले लिया, ये मैंने डॉग का ले लिया. हाफ से हाफ गया बच्चों. हॉर्स का जो मास है वो 10 गुना है. 10 गुना है तो 10 ऑफ क्या हो गया हमारा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आप कैसे भी ले सकते हो, मतलब ऑफ हॉर्स एंड देन ऑफ डॉग. ठीक है. तो अगर हमारा जो डॉग का वो m1 है, तो हॉर्स का क्या हो गया, 10 ऑफ m1. वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही है, तो कैंसिल करोगे, कैंसिल हो गई m1 से m1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10:1. दैट्स इट. देखो, जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी, रेशो में भी, मोमेंटम में भी. जिसका मास ज्यादा है या जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. अब 10:1, तो ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी हॉर्स की होगी और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, डॉग की होगी. क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही है ना बच्चों. वेलोसिटी डिफरेंट होती, मास डिफरेंट होता, फिर कुछ अलग चीज रहती. ठीक है, चलो. द स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑफ मास 500 किलोग्राम increases from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour. Calculate the increase in kinetic energy. ठीक है, करो, चलो आंसर बताओ.
$1,29,600 joules. 75,000 जूल्स है बच्चों, 75 किलो जूल्स भी बोल सकते हैं। देखो वो डिपेंड करता है आपको आंसर कैसे मिल रहा है। देखो अगर मान लो किलो जूल्स में मिला होता तो आप ऐसे लिख देते हैं, और हो सकता है आपको ऐसे भी मिला होता 7.5 इंटू 10 जूल्स। आपका जो भी आंसर आता है सॉल्व करके आपको आंसर हमेशा मैच करना होता है। हो सकता है एमसीक्यूज में वो बना के ऐसे दे देते 7.5 इंटू 10 5, 0.75 इंटू 10 8। इस तरीके का ऑप्शन अगर दे रहा है तो आपको अपना आंसर, जैसे 75,000 आया, ठीक है, तो आपको वो कन्वर्ट करना होता है उस तरीके से जैसे एमसीक्यू में है, अपना आंसर मैच करके चूज करना होता है। चलो ये दिखा देती हूँ। देखो यू अपने को क्या गिवन है बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर है। अपने को पता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 18 2 36 से सीधा सीधा आंसर आ रहा है 10। ठीक है, v क्या है 72। अच्छा 36 और 72 देखते हैं, दिमाग में आता ना, ये तो 18 की टेबल में आ रहे हैं, तभी तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है कि सीधा सीधा आप लोग मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। चलो काट देती हूँ। ठीक है, 20 आ गया। अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, अलग अलग निकाल के माइनस भी कर सकते हो और सीधा माइनस भी कर सकते हो। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, देखो अब मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो अपने को मास का तो कुछ करना है नहीं, डायरेक्टली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डाल सकते हैं। 200 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 400 माइनस 100, 300 आ रहा है। क्या कह रही हूँ मैं? काट दोगे क्या आ गया, 150। 2 से 300 काटा, 150 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो अपना क्या आ गया, 75,000 जूल्स आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ नहीं आया हो तो मुझे बताओ। इसको मैं डेल इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, ऑल्दो ये चेंज ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड है, क्या चल रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेंसिल लैग कर रही है लिखते हुए। चलो ये क्वेश्चन निकालो।
बताओ आंसर। थोड़ा सा पेंसिल लैग कर रही हो बच्चों, आई एम ट्राइंग टू राइट बट मैं लिखती हूँ और वो ये तो गायब हो जाते हैं क्या, ये बुरा लिखा जाता है, मुझे इरेज करना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी अपने को गिवन है 0.1 मैम 10 जीरो ग्राम। पॉइंट टू जूल। मिस 0.2 ग्राम था। 0.02. 0.02 मैम 0.02। 0.0 अपने को गिवन है 100 मीटर पर। अच्छा किलो जूल से तो हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू सॉरी 10⁻³ आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आपको 100 जूल्स मिल रहा है बच्चों। फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ mv²। वैल्यू डाल दो 100 इंटू हाफ इंटू m इंटू 100 से तो 100 गया, ठीक है। मास की वैल्यू क्या हो गई 2/100। m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.02 किलोग्राम। देखो इजी, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। इतना ही करते हैं आज, मोर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। बाय। Yeah. बाय।